का किया है इमर्जिंग में। अस्सलाम वालेकुम जी, यासिर भाई अपने शावेद इरफान को ढूँढ रहे हैं और हमने अपनी वीडियो का आगाज़ कर दिया है। बात हम करने वाले हैं डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स की आइडियल प्लेइंग 11 के ऊपर। Once again, as I said earlier in the other videos, this playing 11 is based on players availability for the first game. इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि लाहौर कलंदर्स के कौन-कौन से प्लेयर्स जो हैं वो पहली गेम के लिए अवेलेबल होने वाले हैं। बात करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे सियाल भाई और यासिर भाई। यासिर भाई आपको शवेद इरफान के बारे में बता देता हूँ। अभी से आप प्लेइंग 11 लगाइए और उसके ऊपर सीधी चलते हैं और करते हैं बात और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लाहौर कलंदर्स ये प्लेइंग 11 इस टाइटल का दिफा कर सकती है और पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री की पहली टीम बन सकती है जिसने लगातार 2 सीजन्स अपने नाम किए हों। तो ओवर टू यू यासिर भाई, बताइए ज़रा हमें ओपनिंग कॉम्बिनेशन के हवाले से फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक एक आइडियल कॉम्बिनेशन बनते हैं इनके स्क्वाड को देखते हुए। जी, अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई और सैल भाई। यार फ़खर ज़मान बीस्ट ऑफ अ प्लेयर अगेन। लास्ट पीएसएल में वाज द टॉप रन स्कोरर और वो एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से लाहौर कलंदर्स जो हैं वो टाइटल जीत सके थे पहली दफ़ा हिस्ट्री के अंदर। तो बाकी फ़खर ज़मान पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब अगेन देखना है कि वो इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, इवन दो कि अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन आई थिंक टी20 मोड में उनको आने के लिए देखना पड़ेगा। और जिस तरह पहला मैच जो है वो मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट ही है ओपनिंग मैच, तो फ़खर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। और अब्दुल्ला शफीक उन्होंने टेस्ट में अपने आप को प्रूव किया है और लास्ट ईयर से वो कलंदर्स का भी पार्ट है। उनकी डिसेंट परफॉर्मेंस रही लास्ट ईयर में, कुछ अच्छी इनिंग्स भी खेली उन्होंने। आई रिमेंबर एक काफ़ी अच्छी उन्होंने इनिंग खेली थी लास्ट सीजन के अंदर। तो अगेन दिस सीजन होपफुली वो अपनी जो लास्ट सीजन की परफॉर्मेंस है उसको बेहतर कर सकें। बट अगेन अ वेरी गुड एडिशन। और जिस तरह हम लोग कलंदर शुरू में स्ट्रगल करता था, तो आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन विद अब्दुल्ला शफीक एंड फखर जमान। जी, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। नंबर 3 के ऊपर है जी इनके कामरान गुलाम। कामरान गुलाम बेसिकली जैसे यासिर भाई आपने कहा अब्दुल्ला के बारे में, कामरान का भी पिछला सीज़न अगर रन्स आप देखोगे ना तो शायद उतने ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन क्रूशियल पार्टनरशिप्स लगाने में ये कामयाब रहते थे, कभी फहर के साथ, कभी अब्दुल्ला के साथ, कभी किसी और के साथ। तो ये एक एक स्ट्रीट फाइटर है, बेसिकली इज़ अ फाइटर, 3D प्लेयर है, फील्डर भी अच्छे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग का भी आपका ऑप्शन दे देते हैं और पिछले सीज़न के कंपैरिज़न में आगे अगर आप इनकी इस सीज़न में गेम देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, स्पेशली इनकी पावर गेम में। पिछले सीज़न में थोड़ा-सा स्ट्रगल करते थे पावर हिटिंग में, लेकिन इस साल हमने डोमेस्टिक में जितना इनको देखा है, पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा ये बन चुके थे। तो हालाँकि कि खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन ओवरऑल इन्होंने अपनी पावर गेम के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है और जो कॉम्बिनेशन इनका बनता है, उसमें टॉप 3 तो आपके यही यही रहने वाले हैं। अब नीचे जो हमने प्लेयर्स रखे हैं ना, हुसैन तलत, सिकंदर रज़ा और मेंडिस की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब बातें इसके ऊपर हो रही हैं कि वो नहीं अवेलेबल होंगे, उनको एनओसी नहीं मिला है और उसकी जगह पर अगर जॉनसन चार्ल्स के हवाले से बातें हो रही हैं, हालाँकि कन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स कि जॉनसन चार्ल्स जो हैं वो आ रहे हैं, तो वो खेलेंगे नंबर 6 के ऊपर। लेकिन मैं इतना नीचे जल्दी से इसलिए चला गया हूँ कि आई जस्ट वांटेड टू से कि ये ज़रूरी नहीं है कि हुसैन तलत ही 4 के ऊपर आएँगे या सिकंदर रज़ा ही 5 के ऊपर आएँगे या जॉनसन चार्ल्स ही 6 के ऊपर आएँगे। बेसिकली टॉप 3 के बाद आपके बाकी के जो नंबर्स हैं ना, वो आप फ्लोटिंग रख सकते हो और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किसी को भी आप भेज सकते हो। आइडियली तो अगर जॉनसन चार्ल्स आते हैं, तो उनको आना चाहिए नंबर 4 के ऊपर। जी, सियाल भाई, हुसैन तलत को हमने रखा है आइडियली अभी अभी तक हमने 4 के ऊपर रखा है और फिर सिकंदर रज़ा भी हैं। तो मिडल ऑर्डर आप इनको इनका आपको कैसे लगता है? आपके पास एक लेफ्ट हैंडर है, फिर सिकंदर रज़ा की शेप में एक एक तरह से काइंड ऑफ अ पावर हिटर भी है। अगर जॉनसन चार्ल्स आ जाते हैं, तो वो बीपीएल में बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं। अभी एक सेंचुरी भी उन्होंने बीपीएल में बनाई है। ही कैन कीप विकेट्स एज़ वेल। तो कैसे आपको इनका मिडल ऑर्डर लगता है? डू यू सी दैट फायर पावर व्हिच इज़ रिक्वायर्ड इन अ टी20 टीम? या आई डू एक्चुअली। बस आई थिंक रोल होगा कि अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम और हुसैन तलत, ये तीनों प्लेयर्स को जो है वो कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी ताकि दे हैव टू गिव द गेम ओवर टू सिकंदर रजा, जॉनसन चार्ल्स एंड ऑब्वियसली द ग्रेट डेविड वीसा। तो ये इनको ब्रिज बनना पड़ेगा टू गेट टू द लोअर मिडल ऑर्डर। और जिस तरीके से फायर पावर इन तीनों प्लेयर्स के पास है, ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान का फायर पावर नहीं हम कह सकते कलंदर्स के पास है, बट इट्स गुड इनफ इन माय ओपिनियन। और जिस तरीके से अभी यासिर भाई ने भी कहा कि फखर जमान वाज द हाईएस्ट रन गेटर ऑफ द टूर्नामेंट लास्ट ईयर, सो इफ फखर डज हिज जॉब
एंड इफ द रेस्ट ऑफ द टॉप ऑर्डर आल्सो और अपर मिडिल ऑर्डर हम कह सकते हैं कि इफ दे कम टू यू नो दे कम ऑफ एज और अपने वो टैलेंट के ऊपर खेलें, तो फिर आई थिंक लाहौर कलंदर जो है वो एक फॉर्मेडेबल बैटिंग यूनिट बन सकता है, और बनना चाहिए उनको। उनके पास टैलेंट, ऑल द टैलेंट इन द वर्ल्ड है। सिकंदर रजा आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स एक्चुअली इन वर्ल्ड क्रिकेट है। अभी हमने देखा है उन्होंने हर सिचुएशन में रन्स बनाए हैं। वर्ल्ड कप के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। तो या इज अ क्वालिटी प्लेयर। और फिर वीज़ा तो अगर हॉल ऑफ फेम कलंदर का बनता है तो आई थिंक वीज़ा माइट बी a unanimous choice for Hall of Fame for लाहौर कलंदर। जितने मैचेस उन्होंने जिताए हैं वो एक अपनी मिसाल आप है। तो या आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी सॉलिड बैटिंग कॉम्बिनेशन। जी यासिर भाई, डेविड वीसे के नाम के ऊपर ब्रिज रोड्स और पता नहीं क्या कुछ लाहौर में बनने वाला है, तो बताइए उसके ऊपर कुछ अपडेट अगर है आपके पास तो। डेविड वीसे का क्या रोल रहा है ओवर द इयर्स फॉर लाहौर कलंदर्स, और जैसे सयाल भाई ने कहा है कि अगर हॉल ऑफ फेम कहीं भी कभी भी बनेगा पाकिस्तान सुपर लीग का, तो डेविड वीसे along with Kamran Akmal and Ali Rosso, he will be right up there with the best of the best in the history of Pakistan Super League। तो क्या कहेंगे आप हमारे मुर्शिद डेविड वीसे के बारे में? जी बिल्कुल, वो शहबाज शरीफ के पास पैसे नहीं है आजकल, वरना तो डेफिनेटली अब तक 3-4 पुल तो उसके नाम पे होने थे, डेविड वीसे के नाम पे। ये राणा साहब तो के पास तो है ना। तो यार डेविड वीसे अगेन मतलब मॉन्स्टर प्लेयर, और लाहौर कलंदर्स के लिए उसकी परफॉर्मेंसेस, इवन दो कि जब लाहौर कलंदर्स कुछ भी नहीं कर रहा होता था तो तब भी वो एक आधी दिन एंड पे जाके मैच जितवा देता था आउट ऑफ नोवेयर। आई मीन फिनोमिनल प्लेयर, फिनोमिनल टीम प्लेयर। उसके बाद जो है उसकी बॉलिंग भी बहुत इफेक्टिव है, मतलब ही इज अ बॉलर जिसने बहुत टाइट ओवर्स भी किए हैं। तो आई टोटली एग्री विद यू, और मैं एक एक नॉच और आगे लेके जाऊंगा कि नॉट ओनली कलंदर्स हॉल ऑफ फेम बट मे बी पीएसएल हॉल ऑफ फेम। और जिस तरह हम लोगों ने रायली रूसो की बात कर रहे थे एक वीडियो के अंदर, तो डेविड वीसे इज राइट देयर विद रायली रूसो। अगर आप फॉरेन प्लेयर्स के हॉल ऑफ फेम फेमर्स जो है वो पीएसएल के लिए बनाते हैं, तो वेरी यूटिलिटी क्रिकेटर और वेरी लॉयल टू कलंदर फ्रेंचाइज। और आई थिंक हैट्स ऑफ टू आकिब जावेद ऑल्सो, कि हम लोग उसे क्रिटिसाइज तो बहुत करते हैं लेकिन ही स्टिक विद द कोर। और आई मीन डेविड वीसे हैज प्रूव्ड एवरीबॉडी अगेन एंड अगेन। थोड़ा सा एक चीज मैं वो बोलना चाहूंगा मेंडिस और चार्ल्स के ऊपर, कि एज वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो थोड़ा सा आई थिंक मेंडिस का एनओसी का इशू चल रहा है, और चार्ल्स का भी अभी तक कंफर्म नहीं है। तो इधर इट विल बी ईदर ऑफ दीज प्लेयर्स जो कि एज अ विकेट कीपर खेलेंगे उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, हमने अजम्पशन के ऊपर ये प्लेइंग 11 बनाई है, तो हमारे पीछे नहीं पड़ना है ये वीडियो देख के, क्योंकि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अभी तक हमारे पास अपडेट नहीं है कि मेंडिस की रिप्लेसमेंट के तौर के ऊपर उन्होंने कौन सा प्लेयर लिया है। जॉनसन चार्ल्स के ऊपर बातें हो रही थी, इसलिए हमने चार्ल्स का नाम यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन उसकी जगह पे जो भी कोई और विकेट कीपर बैट्समैन आएगा तो ऑब्वियसली वो सीधा टीम में आ जाएगा। एंड एज आई सेड अर्लियर, आइडियली जॉनसन चार्ल्स और मेंडिस में जो भी खेलेगा टीम में उसका नंबर 4 ही बनेगा। यहाँ जो बैटिंग ऑर्डर लिखा हुआ है उसके ऊपर ना जाइएगा, क्योंकि हमेशा टी20 फॉर्मेट में बैटिंग ऑर्डर फ्लोटिंग ही रहता है, और फ्लोटिंग बैटिंग ऑर्डर रखने वाली ही टीमें ज्यादातर सक्सेसफुल रहती हैं। अच्छा जी, बॉलिंग की तरफ आ जाते हैं, तो राशिद खान क्योंकि अवेलेबल होने नहीं वाले हैं, तो ये थोड़ा सा ना पहले कुछ मैचेस लाहौर कलंदर के लिए मुश्किल हो सकते हैं। एक तो राशिद अवेलेबल नहीं होंगे, फिर जो सैम बिलिंग्स इन्होंने एक प्लेयर लिए हुए हैं, उनको बेसिकली ये सप्लीमेंट्री में भी शायद जो इनकी रिजर्व हो चुकी है एक पिक उसमें लेके आना चाहते हैं, तो वो भी पहले मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए हमने उनको भी इस प्लेइंग 11 में नहीं रखा है। तो ये थोड़ा सा पहले 1-2 मैचेस में मुश्किल इनको हो सकती है। तो लियम डॉसन को हमने रखा है एज एज ए सेकंड स्पिनर, क्योंकि हमारे पास सिकंदर रजा ऑलरेडी मौजूद है। इज अनदर क्वालिटी ऑलराउंडर, इंग्लैंड से है, ऑन एंड ऑफ इंग्लैंड के लिए भी खेलते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए आपने इनको देखा होगा, पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलते हो आपने देखा होगा। यूटिलिटी क्रिकेटर हैं, बैटिंग के साथ लोअर ऑर्डर में आके पावर हिटिंग भी करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन आपको दे सकते हैं, पावर प्ले में बॉलिंग कर सकते हैं, मिडिल ओवर्स में कर सकते हैं। और एक आइडियल रिप्लेसमेंट तो ये नहीं है राशिद खान की इन द प्लेइंग 11, लेकिन एज एन ऑप्शन टू हैव अ सेकंड स्पिनर इन द टीम, ही इज द राइट पर्सन द स्क्वाड दैट लाहौर कलंदर हैव, क्योंकि इनके पास लाहौर का ये है कि इन्होंने कोई लोकल स्पिनर भी अपने कॉम्बिनेशन में नहीं रखा है जिसको आप ऐड कर सकते हो। तो यही बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है आपके पास स्पिनर का until Rashid Khan comes back into the PSL after playing for his national team। आगे जी यार हमारे 3 वही रेगुलर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान। इन तीनों से बेहतर फास्ट बॉलिंग का कॉम्बो जो है ना वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है।
नए बॉल के साथ बॉलिंग करनी हो, मिडल ओवर्स में करनी हो, डेथ ओवर में करनी हो, पेस वेरिएशन करनी हो, यू नो दैट वैरायटी दिस थ्री ब्रिंग्स इनटू एनी टीम, इससे बेहतर हो नहीं सकता है। हालांकि ज़मान चले इंटरनेशनल क्रिकेट बेशक नहीं खेले हैं, लेकिन पीएसएल के स्टैंडर्ड के ऊपर भी जिस तरह से उन्होंने पिछले सीजन में परफॉर्मेंस दिखाई थी एज एन इमर्जिंग प्लेयर, ही एक्चुअली वाज बेटर देन सम ऑफ द एक्सपीरियंस प्लेयर्स डेथ ओवर में जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे। तो सयाल भाई क्या कहेंगे हमारी फास्ट बॉलिंग के हवाले से, और जो बाकी के ऑप्शन भी हमारे पास हैं, अहमद दानियाल भी है, दिलबर हुसैन भी है, जलात खान भी है, लेकिन जो फर्स्ट पिक्स होने वाले हैं तीन, वो मुझे तो ये लगता है कि शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ और फखर जमान ही होंगे। जी, अब और इसके अंदर अगर हम राशिद खान को भी 1 सेकंड के लिए अगर डाल लें जब वो वापस आते हैं तो ये जो 4 प्रॉन्ग अटैक जो है राशिद खान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस और ज़मान का, आई वुड सबमिट टू यू कि किसी भी इंटरनेशनल टीम के पास भी इतनी क्वालिटी एक साइड में नहीं है, मच लेस फ्रेंचाइज क्रिकेट। सो लाहौर कलंदर्स obviously is blessed to have these 4. I'm really interested to see कि शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस वापस आ गई है, 100% वो हो चुके हैं। इजी बिकॉज अभी उन्होंने रिसेंट इंटरव्यू में भी कहा था कि ही वाज नोवेयर क्लोज टू बीइंग 100% इन द वर्ल्ड कप। Obviously we have to take sometimes these things with a grain of salt, so we don't know what the truth was because we thought he was really fit and ready to go in the World Cup, और लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 50% है, तो so we'll let that slide। लेकिन आई एम इंटरेस्टेड टू सी कि ये किस तरीके से वापस आके परफॉर्म करते हैं, और अगर ये क्लोज टू 100% आते हैं तो फिर तो क्वालिटी इज रिटन ऑल ओवर इट। और यस, ऑब्वियसली ज़मान ने भी जिस तरीके से इनके शैडो में भी बॉलिंग की थी लास्ट ईयर, और बहुत टफ बॉलिंग की थी, बहुत टफ ओवर्स किए थे, मैचेस भी जिताए थे कलंदर्स को। सो फॉर मी दिस इज द आइडियल कॉम्बिनेशन, and if these guys are anywhere close to their potential, then Lahore Qalandar is going to be a very very tough out in this PSL competition। वेरी वेल एक्सप्लेन। बिल्कुल यार, आप देखो ना कि बैलेंस जो हम पेशावर दलमी की टीम के ऊपर बात कर रहे थे ना, तो इस चीज की कमी है कि आप देखें इनकी बैटिंग ऑर्डर में ना, इनके पास सिकंदर रजा है जो कि 5 के ऊपर खेलेगा और आपके साथ में 4 ओवर्स भी करेगा। इसी तरह से आपके पास लियम डॉसन है, उसका ना बैटर नंबर 8, लेकिन ही कैन बॉल 4 ओवर्स। डेविड वीसे नंबर 7 के ऊपर खेलेंगे लेकिन 4 ओवर्स करने की एबिलिटी रखते हैं। और ये तो आपके 6 सॉलिड बॉलिंग ऑप्शंस हैं। और अगर फिर भी आप किसी पार्ट टाइमर की तरफ जाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके पास कामरान गुलाम है, हु इज अ प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर, और फिर हुसैन तलत भी है एज ए सीम बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि पार्ट टाइमर है। तो आपके पास 6 से 7 बॉलिंग ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये एक राइट बैलेंस बनता है किसी भी टीम का कि आपके पास बॉलिंग ऑप्शन भी पूरे हो, बैटिंग भी आपकी नंबर 8 तक जा रही हो। तो फिर यही राइट बैलेंस होता है किसी भी टी20 टीम का कि आप बैट भी डीप करो और 6 से 7 आपके पास बॉलिंग ऑप्शन भी हो। तो एज आई सेड अर्लियर कि ये बैटिंग ऑर्डर इस तस्वीर में जो आपको नजर आ रहा है ये ऐसा नहीं होने वाला है, ये फ्लोटिंग रहेगा। और आइडियली जॉनसन चार्ल्स को मैं चाहूंगा कि वो नंबर 4 के ऊपर खेले। तो यही आज की वीडियो यही तक रखते हैं, जैसे सयाल भाई ने कहा है। जी सयाल भाई, आई थिंक यू वांटेड टू सॉरी, जस्ट एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं। हमने पहले भी कलंदर की जब हमने वीडियो की थी तब हमने बात की थी इसके ऊपर कि डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, और फॉर मी पर्सनली दिस इज द बेस्ट टीम on paper in the PSL, is the most complete team. They have all the bases covered. I don't think they have any weak links in their batting. Maybe slightly you can say कि top order के अंदर थोड़ा सा experience की कमी है, लेकिन if they can overcome that, then I think as I said, this will be as good, as a squad as anybody, and I feel that they're right there to repeat, like you said, first time repeat champions। I'm predicting these guys to win। यार दिल खुश कर दिया यासिर भाई इन्होंने हमारा। तो असल में इनकी जो टीम की असल शेप जो नजर आएगी ना, वो तब आएगी जब राशिद खान वापस आ जाएंगे और सैम बिलिंग्स आ जाएंगे। तो फिर एक जो प्रॉपर सॉलिड हमारी टीम जो बनेगी ना, वो फिर ही बनेगी। तो यासिर भाई, इफ यू वुड जी, लाइक मैं टू थोड़ा ऐड। सा बस यही ऐड करना चाहूंगा कि मैं उनका मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ, क्योंकि जो हैरी ब्रुक उनके लिए रोल प्ले कर रहे थे लास्ट सीजन में, वो कोई रेप्लिकेट कर सकेगा या नहीं। अब सिकंदर रजा को तो लाए हैं एज अ प्रोफेसर की रिप्लेसमेंट के तौर पे, लेकिन वो जो भी आप कह रहे हैं ना कि जॉनसन चार्ल्स या कुशाल मेंडिस जो भी आता है, बेसिकली वो रेप्लिकेट कर सकता है, या सैम बिलिंग्स वो उसको रेप्लिकेट कर सकता है। नहीं तो आई थिंक दैट विल बी द डिफरेंस फ्रॉम लास्ट ईयर। जी, शेन डेड्सवेल भी है ना, जिनको बेसिकली इन्होंने पिक किया हुआ है, जो कि एक पावर हिटर के तौर के ऊपर खेल सकते हैं। तो द ऑप्शंस आर देयर, जस्ट के इनकी राइट प्लेइंग 11 क्या बनती है, कॉम्बिनेशन ये क्या खिलाते हैं।
तो एज यू गाइस सेड के रिसोर्सेज इनके पास पूरे हैं। अब इनके ऊपर है कि ये इन रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज करके एक बेहतर कॉम्बिनेशन बनाते हैं और अपने प्लान्स को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। आज की वीडियो लाहौर कलंदर्स के ऊपर इतनी ही है। सियाल भाई ने हमें होशियार दिया है कि हम पहली टीम बनने वाले हैं जो कि टाइटल का दिफा करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में। तो इसी अच्छी चीज के साथ और इसी दुआ के साथ कि हम कर पाएं, आपसे इजाजत चाहेंगे। आप अपनी प्लेइंग 11 हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर हमारी प्लेइंग 11 आपकी प्लेइंग 11 से डिफरेंट है तो जरूर बताइएगा। और अगर अपनी वीडियोस में हम कुछ इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं तो वो भी बताइएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इनको लाइक भी कर दिया करें, अगर शेयर कर सकते हैं तो वो भी कर दिया करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस और भी लेके आते रहें। आज की वीडियो यही तक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।